हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर और उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म में उसका एडमिशन किया जाता है, तो उस केस में हम गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके वेरियस मेथड्स हैं जो हमने कल पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किए थे। हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो वो मेथड सबसे पहला जो हमने किया था वो यही था कि पार्टनर brings goodwill into the business privately, ठीक है, outside the business। वो कैश में ला रहा है लेकिन outside the business ला रहा है। सेकेंड मेथड मैंने आपको शुरू करवाया था कि पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में ला रहा है, और मैंने आपको बताया था जब ओनली कैश में ला रहा है का मतलब क्या है कि वो आउटसाइड द बिजनेस नहीं है, वो इनसाइड द बिजनेस है। और उसके लिए जो एंट्रीज थी वो मैंने आपको कल बताई थी। पहली एंट्री थी कि पार्टनर जब कैश कैप में गुडविल लेकर के आएगा तो उसकी एंट्री आप करोगे, फिर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, वो एंट्री होती है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो हम गुडविल अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करते हैं तो उसके विड्रॉल की क्या एंट्री होगी। यही तीन केस थे। चौथा मतलब केस वही चल रहा है कि व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है। उसके डिफरेंट आगे कंडीशंस हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी जो एंट्रीज हैं वो प्लस माइनस होती जाएंगी, ठीक है। तो कल जो हमने एंट्री की थी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहली एंट्री हमने की थी कैपिटल वाली और गुडविल वाली, जब वो पार्टनर गुडविल लेकर के आता है। लेट मी स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन ताकि आपको एक बार सारी अच्छे से रिवीजन हो सके। यही एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री थी कि प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन की एंट्रीज है, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए सिंपली एक बार स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन किया है, स्क्रॉल अप किया है। उसके बाद तीसरी एंट्री थी कि पार्टनर्स अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं। होपफुली सब रिवाइज हो गया, नहीं हुआ है तो पुरानी वीडियो एक बार देखो, रिकॉल करो, देन गेट बैक टू दिस वीडियो, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कि when goodwill is already appearing in the books of accounts and the new partner bring his share of goodwill in cash। कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले आपने ये लाइन कहीं मैंने आपसे डिस्कस की, when goodwill is already appeared in books of accounts, इसका हमने कोई जिक्र नहीं किया था कल तक की वीडियो में। अब बात यह है कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही है और नया पार्टनर को अपना जो शेयर है गुडविल का वो कैश में लेकर के आता है, तो आपका उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। तो बच्चों पहली बात, जो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, वही एंट्रीज रहेंगी जो अभी हमने डिस्कस की। द ओनली डिफरेंस इज द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका क्या ट्रीटमेंट आप करोगे। तो इसकी एक एंट्री प्लस हो जाएगी, पुरानी एंट्री सेम रहेंगी, प्लस एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। वो एंट्री क्या होगी, आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही है, आपको क्या करना है, आपने उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल लाएगा, कैश में लाएगा, तो जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है। अब बात ये आती है कि आप एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे राइट ऑफ करोगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जो आप एंट्री करोगे वो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो क्यों नहीं आएगी, वेरी सिंपल लॉजिक, नया पार्टनर अभी बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो ऑब्वियसली उससे पहले की गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर्स ने ही कमाई है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगी। और अगर ओल्ड पार्टनर्स उसका बांट रहे हैं तो किस रेशियो में बांटेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो इसको लर्न करने का एक सिंपल लॉजिक यही है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट फॉर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन is written off in the old ratio of the old partners। तो सबसे पहली एंट्री आप ये करोगे गुडविल राइट ऑफ करने की, उसके बाद आप जो रिमेनिंग एंट्रीज जो हमने कल की थी वो करोगे। लेट्स डू दिस इलस्ट्रेशन नंबर 16, it would be helpful to you to understand in this manner
A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3. A और B दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है 4:3, यानी कि A का शेयर हुआ 4/7, B का शेयर हुआ 3/7. क्लियर. गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स एट 87,500 की बुक्स में ऑलरेडी 87,500 की गुडविल का अमाउंट जो है वो लिखा हुआ है. ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी गुडविल गिवन है. तो अगर आपको ऐसी गुडविल दे रखी है तो आपको भी मैंने बताया है ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 87,500 को राइट ऑफ करोगे. कैसे करोगे, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे ओल्ड रेशियो में. यही थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी. तो एंट्री हुई ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. गुडविल कितनी है 87,500 की है, तो गुडविल में गया 87,500. इस 87,500 को आप ओल्ड रेशियो विच इज 4:3, तो 87,500 का 4/7 50,000 आ जाएगा, 3/7 37,500 आ जाएगा. और आप इस तरह से इस एंट्री को सबसे पहले आप गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री पास ऑन करोगे. क्लियर. नेक्स्ट, C is admitted as partner for 1/7 share which he acquires equally from A and B. अब आपने बिजनेस में किसको एडमिट किया, सी को किया. ठीक है, और सी को आपने जब बिजनेस में एडमिट किया तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, सी का प्रॉफिट शेयर कितना है 1/7. और वो 1/7 किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है. किस रेशियो में ले रहा है, इक्वली ले रहा है, यानी कि 1:1 में ले रहा है. ठीक है, आगे देखो. C brings 3,20,000 as capital and 35,000 as his share of goodwill. अब कितना पैसा लेकर के आया, वो कैश में लेकर के आ रहा है. C brings, वो कैश में लेकर के आ रहा है 3,20,000 as capital और 35,000 as goodwill. आ रही है समझ. अब देखो, सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है 320 प्लस 35, दोनों कैश की फॉर्म में आ रहा है, तो 3,55,000 इन दोनों को प्लस कर दिया. टू सीज कैपिटल 3,20,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000. आई बात समझ. दूसरी एंट्री आप क्या करते थे कि गुडविल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही एंट्री होती थी. तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी, तो टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल. गुडविल का जो अमाउंट है 35,000, ये ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा. और इस क्वेश्चन में हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों, दैट इज 1:1. हाउ डू वी नो, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो आपको मैंने पहले मेथड्स बताए हैं कैलकुलेशन के. और अगर कैलकुलेट नहीं भी करना है तो ये देखो यहाँ पर, एक मिनट स्क्रीन मुझे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है C is admitted as 1/7 share which he acquires equally from A and B. तो A और B कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं C के लिए, दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है 1:1 है. यानी कि ये जो 35,000 की गुडविल है, जब हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो 1:1, 1/2, 17,500 ए के अकाउंट में आएगा और 17,500 बी के अकाउंट में आएगा. आई बात समझ. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in kind. This is the next case, third case जो हम पढ़ रहे थे. पहला क्या था, goodwill brings when the new partner bring goodwill privately. दूसरा था when the new partner bring his share of goodwill in cash. और जो तीसरा अब हम कर रहे हैं that is when the new partner bring his share of goodwill in kind. So in such a case, related asset will be debited instead of cash and the remaining entries will be passed in the same way as discussed earlier. यानी कि अब वो कैश में नहीं ला रहा है, वो कैसे ला रहा है, कैश की जगह पर कुछ सामान दे रहा है, कुछ असेट बिजनेस में ला रहा है, कैश की जगह उसने कुछ प्रॉपर्टी दे दी. ठीक है, और
कुछ स्टॉक दे दिया, कुछ अपना बिल्डिंग का शेयर दे दिया, कुछ भी दिया, दैट इज इन काइंड। कैश की जगह पर उसने कोई वस्तु या कोई चीज दी, तो उस केस में हम बिजनेस में जब कैश आ रहा था तो हम कैश को डेबिट कर रहे थे, और अब हम कैश को डेबिट ना करके जो भी वो असेट बिजनेस में ला रहा है हम उसको डेबिट कर देंगे। बाकी सारा ट्रीटमेंट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। लेट्स सी दिस इलस्ट्रेशन नंबर 17 फॉर योर हेल्प। Akhil and Arvind are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3। अखिल और अरविंद दो पार्टनर्स हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट रजत एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। रजत को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। रजत कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो क्या ला रहा है, वो कैश नहीं ला रहा है, वो ये सारा असेट्स ला रहा है। देखो वो लैंड लाया, बिल्डिंग लाया, स्टॉक लाया, तो आप इसको डेबिट करते जाओ। लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट विद 8 लाख, स्टॉक डेबिट विद 2,20,000, 2,25,000, कंप्यूटर डेबिट विद 42,000, डेटर्स डेबिट विद 1,10,000। ठीक है, टू सीज कैपिटल एंड गुडविल ऑन द डे। आप कैपिटल कितनी है ये अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट, on the date of admission of Rajat, the goodwill of the firm was valued at 6,50,000। अब goodwill की वैल्यू दे रखी है 650। पास necessary journal entries in the books of the firm। 650 टोटल है goodwill firm की। अब उसका 1/5 में आप जब शेयर कैलकुलेट कर लेना। अभी देखो, ये देखो क्लियरली है, ये सारी चीजें वो लाया, मैंने आपको बताया आप डेबिट करो, क्वेश्चन के साथ चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, यही बताया था, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, कंप्यूटर्स डेबिट, डेटर्स डेबिट। ठीक है, 6,50,000 की गुडविल थी, 1/5 उसका शेयर था, तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये देखो 650 गुडविल है और उसका शेयर कितना है, फिर से एक बार देख लेते हैं, उसका शेयर है 1/5। तो 6,50,000 का इंटू 1/5 आप करोगे जब, तो ये उसका गुडविल का शेयर आ गया 1,30,000। कैसे आया मैं फिर से बता रही हूँ, 6,50,000 इंटू 1/5 तो 130। तो ये टोटल पैसा वो बिजनेस में लाया था। ठीक है, इस टोटल में से 130 आपने माइनस कर दिया गुडविल का, बाकी जो पैसा है वो कैसे लाया, कैपिटल की फॉर्म में लाया। क्लियर। बाकी फिर अब आपने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू ए एंड अखिल एंड अरविंद इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जब क्वेश्चन में सिर्फ न्यू रेशियो गिवन हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, तो जो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो 5:3 थी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या बन जाएगी, 5:3 बन जाएगी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5:3। ठीक है, नहीं तो अगर आपने सिंपल कैलकुलेट करके निकालनी हो न्यू माइनस ओल्ड वाले फॉर्मूले से, आप वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों केस में आपका आंसर जो है वो 5:3 ही आएगा। तो 1,30,000 इंटू 5/8 जब हम करेंगे तो 81,250 आएगा, और जब 1,30,000 का 3/8 करेंगे तो 48,750 आएगा। So that's all about today. We'll continue in the next lecture. Take care.